अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं एक बुक का रिव्यू देने जा रहा हूँ जिसका उन्वान है कि अलमिया तारीख बाय डॉक्टर मुबारक अली। पहले राइटर के बारे में बताते हैं कि डॉक्टर मुबारक अली एक पाकिस्तानी हिस्टोरियन है और इसने आलमोस्ट 80 से ज़्यादा बुक्स तारीख पे लिखे हैं और इसका तारीख पे बहुत अच्छा ग्रिप है। लेकिन आज जिस बुक का रिव्यू हम करने जा रहे हैं वो दो पार्ट्स में है। एक पार्ट में ये तारीख को जिसको हमने एक मजहबी रंग दे दिया है, राइटर इस पे बात करता है। दूसरा जो है उसमें जनरल तारीख पे बात करते हैं, तारीख क्या है, तारीख किस तरह पढ़ना चाहिए। तो पहले पे बात करते हैं। पहले तो ये बात करते हैं कि तारीख को लाइक जब वो मुगल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो मुगल्स के बारे में लोग ये कह रहे हैं कि इसने हिंदू को टॉलरेट कर दिया, हिंदू को ओहदे दे दिए। लेकिन राइटर का ख्याल भी ये है कि मुगल एम्पायर या मुगल एम्पर का जो अप्रोच था हिंदू के या इसका एटीट्यूड था हिंदू की तरफ, ये एक सियासी था, ये एक मजहबी नहीं था। वो ये जानते थे कि हिंदू मेजॉरिटी में है और हम मुसलमान माइनॉरिटी में हैं, तो इसको टॉलरेट इस वजह से कर दिया कि हिंदू मेजॉरिटी में थे तो इसको टॉलरेट कर दिया। दूसरी बात, इस्लाम जब सब कंट्री में किस तरह फैला, बहुत से लोग कह रहे हैं कि सूफियों के वजह से फैला, हालांकि इस तरह है भी। लेकिन राइटर इसको डिनाई कर रहा है और ये कह रहा है कि जब शुमाली हिंदुस्तान में अरब ताजर आए तो इसने इस्लाम को फैलाया। और जब दूसरी तरफ पे जब भी तुर्क्स जंग के गरज से हिंदुस्तान आए तो इसने भी इस्लाम फैलने में उसका किरदार अदा कर दिया। दूसरी बात, लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमानों से अंग्रेज़ों ने जब ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद 1857 में जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, इसमें अंग्रेज़ों ने मुसलमानों से हुकूमत छीनी। हालांकि इसी तरह था, लेकिन लास्ट में जब हम देखें तो मुगल एम्पायर बहुत कमज़ोर हो चुका था और बहुत कम टेरिटरी पे मुगल एम्पायर का कमांड था। तो और ये भी याद रखो कि 1803 में जब लॉर्ड इटलिया एक ऐसा ब्रिटिश था, इसने मराठों के एम्पायर को ख़त्म करके 1803 में उससे हुकूमत लिया था। दूसरी जो सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक है वो ये है कि सर सैयद और इकबाल के करेक्टर पे। सर सैयद ने जो एक रिसाला लिखा था अगेंस्ट जो म्यूटिनी के, वो कौन से रीज़न थे, तो लोग उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इसका अप्रिसिएशन इसलिए नहीं बनता क्योंकि राइटर का ये ख्याल है कि इसलिए नहीं बनता कि सर सैयद ने ये जो रिसाला लिखा था ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लिखा था और उसी टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर दिया था और ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी ख्याल था और कि ईस्ट इंडिया कंपनी को साइड पे कर दे और खुद इस पे कंट्रोल हासिल करे। और इकबाल के बारे में ये बात कर रहे हैं कि इकबाल ने माजी की जमहूरियत की मुखालिफत की थी और माजी की अजमत मुसलमानों की बयान कर दी। हालांकि मैं इससे एग्री नहीं करता कि, और ये भी कर रहे हैं कि साइंटिफिक जो नॉलेज था मगरब का उसको भी डिनाई कर दिया, हालांकि इसी तरह नहीं है। इकबाल ने साइंस के बारे में भी बात बताई है और दूसरी बात, इकबाल ने फलसफे को भी एडमायर कर दिया है और कुछ ऐसा अशार भी इकबाल के मौजूद है जिसमें इसने प्रॉपर वेस्टर्न स्कॉलर्स और वेस्टर्न फिलासफर को मेंशन कर दिया है। तो इकबाल के हाथ जो चीज़ें एडमायर करने की थी उसने एडमायर कर दी। दूसरी बात, उसने क्रिटिसिज्म वेस्टर्न जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन थी इस पे कर दिया है और दूसरा कैपिटलिस्ट सिस्टम पे कर दिया है। तो ये एक दूसरी पार्ट में जब वो तारीख के बारे में बात कर रहे हैं कि तारीख को किस तरह पढ़ना चाहिए, तो तारीख के लोग तारीख से क्यों नफरत करते हैं, ये एक वजह है कि तारीख में हमें सिर्फ शिकस्तें, बगावतें, जंगें और ये सब नज़र आते हैं। लेकिन अगर तारीख को सही नज़र से देखें, निचले लेवल से देखें और इसके कुछ पॉजिटिव पार्ट देखें, क्योंकि तारीख हमें बताता है कि पास्ट में जो कुछ हुआ है इसको हम ठीक करके फ्यूचर के डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन हमारे हाथ तारीख को इस तरह पढ़ाया जा सकता है जिस तरह एक बहुत फेमस कोट है कि हिस्ट्री इज नथिंग बट द थॉट ऑफ पावरफुल मैन। तो पावरफुल मैन की नज़र से हमें तारीख पढ़ाया जाता है। तो तारीख को ओवरऑल पॉजिटिव चीज़ें भी इसका बयान करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि लास्ट में जब वो कह रहा है कि तारीख को किस तरह पढ़ना चाहिए, तो तारीख को जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि तारीख को ओवरऑल पूरे सिविलाइजेशन को पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, हम तारीख को सिर्फ पावरफुल मैंस की जो अथॉरिटी है या इसको जब एक सिविलाइजेशन पावर में होता है, बहुत ज़्यादा इसका डेवलपमेंट में होता है, तो हम इसको बयान करते हैं। जिस तरह हमने मुगल्स के बारे में बताया, जो 3, 4 या 5 एम्पर है, हम उसका नाम तक या और इसका डेवलपमेंट याद है। हालांकि जवाल को भी पढ़ना चाहिए कि जवाल को पढ़ने के बाद हमें ये अंदाज़ा हो जाए कि वो कौन से रीज़न थे जिसके बिना पर हम आगे का लाए अमल तय करें। तो ये एक बुक का रिव्यू था। अस्सलाम वालेकुम।